चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी की सोच का आईना कहा जाता है, माना जाता है, अब भारत को नसीहत देने पर उतर आया। अमेरिका और भारत के बीच चल रहे टैरिफ विवाद पर ग्लोबल टाइम्स ने लंबा चौड़ा लेख लिखा और भारत की विदेश नीति को लेकर सलाह भी दी। आखिर चीन भारत को क्यों दे रहा है ये ज्ञान और इसके पीछे की राजनीति क्या है, चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल में भारत अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, टैरिफ वॉर और भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। साथ ही भारत को सलाह दी कि उसे ज्यादा संतुलित विदेश नीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल टाइम्स आखिर क्या है। यह अखबार सीधे सीधे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है। इसके लेखों को अक्सर चीन की सरकार का आधिकारिक बयान माना जाता है, यानी जो ग्लोबल टाइम्स लिखता है वही सोच बीजिंग की असली रणनीति होती है। और इसी ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में लिखा और कहा कि भारत के रूस से तेल आयात करने की वजह से अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बिगड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भारत के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। अखबार ने कहा, अमेरिकी टैरिफ वॉर ने भारत की विदेश नीति को हिलाकर रख दिया है। यानी सीधे शब्दों में चीन का ये कहना है कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर अमेरिका को नाराज कर लिया और इसका खामियाजा उसे ट्रंप के टैरिफ बम के रूप में भुगतना पड़ रहा। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के क्वाड में रोल को भी घसीटा। लेख में कहा गया कि भारत को इस साल क्वाड की सुरक्षा बैठक की मेजबानी करनी है, लेकिन अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर उसके विश्वास और उत्साह को तोड़ दिया। ग्लोबल टाइम्स ने तंज कसा कि भारत ने अपनी पारंपरिक संतुलन विदेश नीति छोड़कर क्वाड और अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का समर्थन किया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। यानी चीन साफ कह रहा है कि भारत ने अमेरिका पर विश्वास किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। ग्लोबल टाइम्स ने आगे ये भी लिखा कि अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल आयात रोकने का दबाव डाला, लेकिन भारत ने यह दबाव मानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ, अमेरिका ने भारत के सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। अब भारत पर कुल 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने वाला है आज ही से। अखबार के मुताबिक ये टैरिफ इतना बड़ा है कि भारतीय निर्यात अमेरिका में लगभग बंद हो जाएगा। इन सब के बीच वित्त मंत्री स्कॉट ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी तेल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रहा। ग्लोबल टाइम्स ने इस बयान को अस्वीकार बताया और कहा, अमेरिका भारत पर अनुचित दबाव डाल रहा, यानी चीन रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले का बचाव कर रहा। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में आगे ये भी लिखा कि अमेरिका के कदमों ने भारतीय बाजार में खलबली मचा दी। भारत अमेरिका का गठबंधन जो अटूट माना जा रहा था, उसमें दरार आ गई। अमेरिका चाहता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में वापस आए और भारत अगला चीन न बने। यानी अखबार का साफ इशारा है कि अमेरिका भारत को उतना ताकतवर नहीं बनने देना चाहता जितना चीन बन चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर चीन भारत को ये नसीहत क्यों दे रहा? दरअसल चीन की चिंता क्वाड और भारत अमेरिका साझेदारी को लेकर है। चीन को लगता है कि भारत अगर अमेरिका के साथ गहरा गया तो उसका एशिया में प्रभाव कमजोर हो जाएगा, इसलिए वो चाहता है भारत फिर से नॉन अलाइंड या संतुलित नीति की तरफ लौट जाए। इसलिए ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार याद दिला रहा कि अमेरिका पर भरोसा करना फायदेमंद नहीं है। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति भारत पहले पर आधारित है। अमेरिका के दबाव में आए बिना भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। चीन के साथ भी रिश्तों को संभालने की कोशिश की, लेकिन साथ ही क्वाड और इंडो पैसिफिक में अपनी भूमिका निभाई। यानी भारत ने मल्टी डायरेक्शनल डिप्लोमेसी दिखाई। भारत का यही रुख ग्लोबल टाइम्स को अब चुभ रहा। ग्लोबल टाइम्स बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब टूटने की कगार पर है, लेकिन हकीकत यह है, भले ही टैरिफ विवाद है, लेकिन रक्षा, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक मामलों में भारत अमेरिकी साझेदारी बने रहेगी। अमेरिका को चीन का सामना करने के लिए भारत की जरूरत है, वहीं भारत को भी टेक्नोलॉजी, निवेश और सुरक्षा के मोर्चों पर अमेरिका की जरूरत है। यानी रिश्तों में उतार चढ़ाव जरूरी है, लेकिन ये पूरी तरह टूटने वाला नहीं है। खैर, ये थी खबर चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की, जिसने भारत को नसीहत देने की कोशिश की और अमेरिका पर जमकर निशाना साधा। ग्लोबल टाइम्स का ये बयान साफ दिखाता है कि चीन को भारत अमेरिका रिश्ते मजबूत होते देखना मंजूर नहीं है, लेकिन भारत अपनी विदेश नीति का संतुलन अब भी बेहतरीन तरीके से संभाला है और आगे भी करता रहेगा। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या चीन वाकई भारत की चिंता कर रहा या फिर अपनी चालें चल रहा? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।